नाज़रीन, सैकड़ों बरस पहले एक ऐसी इजाद हुई थी जिसने दुनिया की तजारत का रुख ही बदल दिया था। वो इजाद थी कागजी रकम या बैंक नोट। इस इजाद ने हमेशा के लिए इंसानों के कारोबार और अशिया की तजारत को बदल कर रख दिया था। इसका आगाज चीन से हुआ था और इसे इस वक्त उड़ने वाले पैसे का नाम दिया गया था। इस कदीम इजाद की तारीख 7वीं सदी की थी। आज यही मुल्क एक बार फिर दुनिया की मईशत को बदलने वाला डिजिटल करेंसी में सबकत ले चुका है। चीनी सदर की सरबराही में हुकूमत ने सरकारी मालियाती इदारे के जरिए दारुल हुकूमत बीजिंग समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डिजिटल ऐवान को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नाजरीन, इस हकीकत के बरक्स के डिजिटल करेंसी के इस दौड़ में दुनिया के दीगर मुमालिक भी शामिल हैं। चीन का ये पायलट प्लान आम आवाम तक डिजिटल करेंसी की रसाई के लिए एक संजीदा कोशिश लगती है। नाज़रीन, चीन इस डिजिटल करेंसी को फैलाने का सोच रहे हैं। इतवार को चीन के सरकारी बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि मुल्क में डिजिटल ऐवान के इस्तेमाल की इब्तदाई तजुर्बात में ये बात वाज़ी है कि इसका इजरा और तकसीम मुल्क की मौजूदा मईशी निज़ाम के साथ मुताबिकत रखता है। अब इस डिजिटल ऐवान को मुल्क के दीगर शहरों तक फैलाया जाएगा। चीन में डिजिटल ऐवान के निज़ाम को ICNY भी कहा जाता है। अब अमेरिकी डॉलर और दीगर क्रिप्टो करेंसियों को चीनी डिजिटल युआन से क्या खतरा हो सकता है, इस वीडियो में हम इसी बारे में जिक्र करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, एशिया के मुआशी ताकत के फैसले के असरात दुनिया के दीगर मईशतों पर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए, दहाइयों तक मुसलसल दुनिया पर अपनी आलमी ताकत की अहमियत बरकरार रखने के बाद इसे इसी चीन की बढ़ती ताकती मईशत से मुस्तकिल खतरा लाहिक है। माहिरीन के मुताबिक डिजिटल युआन अमेरिकी ताकत को झंझोड़ सकता है। अगर वो बरसों से दुनिया में डॉलर की तारीखी हकमियत को खत्म करने में कामयाब हो जाए और अगर चीनी हुकाम इसके कवायद मजीद सख्त कर दे तो इसके अजरा से क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी हलचल पैदा हो सकती है। लेकिन पहले हम इस बात का जायजा कर लें कि डिजिटल युआन क्या है और ये पहले से मौजूद वर्चुअल करेंसी से कैसे मुख्तलिफ है। डिजिटल युआन मार्केट में पहले से मौजूद गर्दिशी बैंक नोट्स और सिक्कों की जगह लेने का इरादा रखता है। इसका कंट्रोल चीन के सरकारी बैंक के पास रहेगा। इसे नई इलेक्ट्रॉनिक पैसे के जारी करने का इंचार्ज होगा। सस्ती और तेज तरीन बैनुल अक़वामी अदायगियों के साथ साथ महफूज ट्रांजैक्शन इसके फायदे में से हैं। दुनिया में कमर्शियल बैंकिंग के लिए क्रिप्टो करेंसियों का और किसी किस्म का इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल करेंसी के बरक्स इस डिजिटल करेंसी की असल दुनिया में भी वक़्त है, यानी इसे नकद की शक्ल में भी हमायत हासिल है और ये एशियाई मुआशी ताकत चीन के कवायदो ज़वाबित से मशरूत है। नज़र डिजिटल युआन में क्रिप्टो करेंसी खुफिया रखने जैसी सलाहियत से भी महफूज है। दीगर क्रिप्टो करेंसियों को किसी एक मरकजी निज़ाम के तहत नहीं चलाया जा सकता और ना ही इसकी मदद से किसी इंसान की जाती मालूमात मिल सकती है और ना ही ये कि इसने वो रकम माजी में कहां और किस मकसद के लिए इस्तेमाल की। नाज़रीन, इसी तरह माहिरीन को यकीन है कि डिजिटल युआन चीनी हुकूमत को अपनी मईशत और आवाम के पैसे के लिए देन की निगरानी करने में मदद दे सकती है। चीनी हुकूमत ने सन 2014 में अपनी करेंसी को डिजिटल करने के हवाले से काम का आगाज किया था, ताहम सन 2017 तक इसी करेंसी को डिजिटल करने के बाकायदा इजाजत नहीं मिली थी। और अब डॉलर को इससे क्या खतरा हो सकता है। चीन डिजिटल युआन को बैनुल अक़वामी सतह पर इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, जहां बरसों से डॉलर की हाकमियत बरकरार है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया इस करेंसी पर कड़ी नजर रखे हुए है, क्योंकि कुछ ओहदेदारों को ये तशवीश लाहक है कि ये डिजिटल युआन दुनिया के कुछ मुमालिक के लिए एक तवील मुद्दती पेशकश के तौर पर सामने आ सकता है और दुनिया में डॉलर की बतौर करेंसी पर गालिब आ सकता है। अमेरिकी हुकाम ये समझने के लिए अपनी कोशिशों में इजाफा कर रहे हैं कि इस डिजिटल युआन की तकसीम कैसे होगी और इस अमेरिकी पाबंदियों से बचने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम चीन ने इन हदशात को खत्म करने के लिए कोशिश की है और चीन के सरकारी बैंक के डिप्टी गवर्नर का कहना था कि इस डिजिटल युआन का मकसद अमेरिकी डॉलर या किसी भी बैनुल अक़वामी करेंसी की जगह लेना नहीं है। इस खतरे की एक वजह जिसकी वजाहत दी जाती है कि चीन की जानिब से दीगर क्रिप्टो करेंसियों पर मुमकिना पाबंदियां हैं जो डिजिटल करेंसियों के प्लेटफॉर्म को मुतासिर कर सकती हैं। इस ज़मन में यह बात भी ज़ेरे गौर रखनी चाहिए कि चीन ने सितंबर 2017 में मुल्क में मुलाजमीन और बैंकिंग इदारों को बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करने से मना किया था। ताहम अब भी डिजिटल युआन के मुस्तकबिल के फवायद जानने में वक्त है, लेकिन दूसरी जानिब बहुत से मुमालिक ने खुद को डिजिटल करेंसी मुतारिफ करवाने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।